राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के 17 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 6 से 9 जुलाई के बीच राज्य में बहुत तेज बरसात होने की आशंका है। मानसून की मुख्य रेखा इस समय हिसार से बठिंडा की तरफ आगे बढ़ रही है। इस मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने से इलाके में झमाझम पानी गिरेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से पूरी तरह राहत मिलेगी। पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार और फतेहाबाद में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करके अपने कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही वे अपने पोते सूर्य प्रकाश को राजनीति में आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में 4 तारीख को फतेहाबाद में रैली करने के बाद अब वह 7 जुलाई को हिसार में उनका बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीटी ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जो छात्र इस परीक्षा के लिए पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे वे अब 5 जुलाई तक अपना नया रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा की फीस जमा करने के लिए विभाग ने 8 जुलाई तक का समय दिया है। इस फैसले से हजारों युवाओं को नौकरी के लिए दोबारा आवेदन करने का एक शानदार मौका मिला है। अंबाला में बिजली निगम में 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज के घर का घेराव करके पहुंच गए। इस दौरान वहां जब भीड़ उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी तो मंत्री ने अपनी गाड़ी छोड़कर सीधे पैदल ही प्रदर्शनकारियों के बीच चले गए। उन्होंने खुद हंसते हुए कर्मचारियों से कहा कि एक बार फिर से जोर से नारे लगाओ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस हंगामे के चलते स्टेट हाईवे पर भी जाम लग गया। सोनीपत के गोवाना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ी राहत दी है। अब इस रूट पर यात्रियों को सीधे आरामदायक और एसी बस सेवा मिलने जा रही है। यह बस हर समय रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे गोवाना से लेकर दिल्ली रवाना होगी और दिन में 2 चक्कर लगाएगी। यह नई बस सेवा चालू होने से रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और छात्रों को काफी समय बचेगा। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में स्नातन यानी यूजी कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख को चौथी बार आगे बढ़ाकर अब 12 जुलाई कर दिया गया है। इस बार कॉलेज में एडमिशनों के छात्रों के बीच बीएससी और बीबीए कोर्स को लेकर बहुत जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अकेले बीसीए कोर्स के लिए भी 23 सीटों के मुकाबले करीब 682% से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ और नारनौल के कॉलेजों में विज्ञान संकाय की सीटें भी अभी खाली पड़ी हैं। हरियाणा में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर पूरी तरह निकलविहीन बनाने के लिए सेंटरों पर बेहद चेकिंग की गई है। हिसार में चेकिंग टीम ने नियमों का हवाला देकर लड़कियों के बाल खुलवाए और उनके जूते जरा भी उतरवाए गए। यहाँ तक कि छात्राओं के नाक की पिन भी उतरवा ली गई। वहीं झज्जर में सुरक्षा टीम ने पानी की बोतलों पर लगे प्लास्टिक के रैपर हटाने के बाद भी उम्मीदवारों को अंदर जाने दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जेल विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जरूरी फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। आयोग ने नियमों के मुताबिक कुल पदों के मुकाबले 25 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को इस शारीरिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी योग्य अभ्यर्थियों को रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। विभाग इस टेस्ट को सही तारीख और बाकी जरूरी दिशा निर्देश पर बहुत जल्द जोर दिया जाएगा। दक्षिण हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू कर दी है। मदार से रेलवाड़ी तक बीच में चलने वाली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के रूट को अब सीधे तौर से रोहतक स्टेशन से बढ़ा दिया गया है। यह नई रेल सेवा 3 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक लगातार पटरी पर दौड़ेगी। इस बड़े फैसले से नारनौल, रेवाड़ी और उसके आसपास के गाँव में रहने वाले लोगों को रोहतक जाने के लिए अब कोई दूसरी ट्रेन या बस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में चल रही विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में एक अजीब गड़बड़ी सामने आई है। यहां जांच में पता चला कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग नाम से पोलिंग बूथ में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हैं। इस बड़ी लापरवाही के सामने आने से अब चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर और जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन करके इस पूरे डेटा को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। सिरसा शहर में अमृत योजना के तहत हो रही खुदाई से लोग बेहद परेशान हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने इस अव्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार पर सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी तालमेल के जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे पूरे इलाके में धूल उड़ रही है और लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस लापरवाही की वजह से सड़कों पर हादसों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है।
गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां खुदाई के समय दौरान पीएनजी गैस की पाइपलाइन अचानक फट गई। इसके बाद इलाके में तेज गैस का रिसाव होने लगा। हादसे होते ही गैस एजेंसी ने तुरंत सप्लाई को बंद कर दिया और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से आसपास के हजारों घरों में सुबह का खाना तक भी नहीं बन सका। हरियाणा सरकार ने समतल दह जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए नया आदेश लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब स्थानीय उपायुक्त ही जमीन की मालिकाना हक का फैसला सीधे तौर पर कर सकेंगे। इसके लिए बिना विकास एवं पंचायती विभाग के डायरेक्टर से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों परिवारों को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। पलवल जिले के परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पिछले 5 साल से रुकी हुई स्वास्थ्य योजनाओं को आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है। अब यहां गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए शानदार जच्चा बच्चा अस्पताल बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग इस अस्पताल के निर्माण को कार्य को जल्दी शुरू करने के लिए इस हफ्ते टेंडर जारी करने जा रहा है। हरियाणा को स्वरोजगार निगम के तहत काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इन सभी कच्चे कर्मचारियों को आगामी 15 अगस्त तक सेवा सुरक्षा के लिए ऑफिशियल लेटर सौंप दिया गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब इन सभी कर्मचारियों को नौकरी की 58 साल की उम्र तक पूरी सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही हजारों परिवारों की चिंता भी दूर हो जाएगी। गुरुग्राम के डीएमएफएल फेज 3 में इलाके में प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा है। डीपीआई की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध कब्जों पर निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान स्लेटिंग पार्किंग में बने अवैध कमरों को तोड़ा गया और पीजी को भी सील कर दिया गया। टीम ने बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर भी सरकारी रास्ते को करे अतिक्रमणों को भी हटा दिया। हरियाणा अध्यापता पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट को पूरी तरह नकल रहित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 4 और 5 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा में सभी सेंटरों पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहेंगे। परीक्षा के दौरान पल पल की हलचल पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीकी वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से पूरी परीक्षा को लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में एक मेला रोजगार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया। इस बड़े मेले में युवाओं को नौकरी देने के लिए करीब 214 नामी कंपनियां पहुंची। मेले के दौरान कंपनियों ने मौके पर इंटरव्यू लेकर 152 युवाओं को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर सौंप दिया। हाथ में नौकरी का पत्र पाकर युवाओं के चेहरे भी खिल उठे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के लिए एक नियम लागू किया है। अब राज्य के सभी तहसीलों और उपमंडलों में रोजाना केवल 20 अपॉइंटमेंट ही दिए जाएंगे। इसके लिए 2 जुलाई से पूरे प्रदेश में रैंडम टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। सरकार ने इस बड़े फैसले से तहसीलों में होने वाले वीडीआई और एंट्री दलालों का चक्कर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। करनाल के कुंजपुरा गोदाम में हुए करीब 2 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले को लेकर एक फिर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की विशेष जांच कमेटी ने गोदाम का दौरा किया और अनाज के सैंपल लिए। सरकारी रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि स्टॉक से करीब 15,000 कट्टे गेहूं कम मिला है। वहीं गोदाम में बचा हुआ अनाज में कीड़ा लगने से वजह से लगातार सड़ रहा है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।